ओके, आज हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। ठीक है, फिजिक्स में हमने काफ़ी सारी क्वांटिटीज़ देखी थी। हमने ट्रांसलेटरी मोशन की बात की थी, तो हमने नॉर्मल क्वांटिटीज़ देखी थी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, देन फोर्स, राइट, लीनियर मोमेंटम। वैसे ही अपना रोटेशनल मोशन में बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, फोर्स की तरह ही सेम एनालिसिस टॉर्क आता है। वैसे ही वहाँ पे टर्म आता था लीनियर मोमेंटम। तो रोटेशनल मोशन में हमारा लीनियर मोमेंटम की सेम एनालॉजी के थ्रू आप बता सकते हो कि यहाँ पे भी एक एंगुलर टर्म आना चाहिए, और वो जो एंगुलर टर्म है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो क्या है एंगुलर मोमेंटम, कैसे आता है, क्या कहानी है, सुनते हैं आज। ठीक है, तो आज अपन एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम, इसको हम एल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम की जो स्टडी हम करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले सीखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट मास के लिए हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर एंगुलर मोमेंटम अगर एक रिजिड बॉडी हो तो उसके लिए क्या आता है। ठीक है, और यहीं पे हम ये भी बात करेंगे कि ट्रांसलेटरी मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम क्या है, और कंबाइंड मोशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना सीखेंगे आज की क्लास में, देन हम कंजर्वेशन के बारे में बातें करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम मुझे बेसिक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, राइट। किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हम किसी पॉइंट या किसी एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। तो मान लो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है मास m का, ये कुछ वेलोसिटी v से इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसके पास लीनियर मोमेंटम है m इंटू वी नॉट, और ये एक पॉइंट p है जिसके अबाउट हमें इस ऑब्जेक्ट का बताना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है किसी भी पॉइंट के अबाउट, वो आता है r क्रॉस p। यहां पे r क्या है, r है ये जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, ये जिस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये आपका r वेक्टर है, और p यहां पे क्या है, p है इसका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो यहां पे r जो है वो है पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन पॉइंट। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या है, और p जो है वो है आपका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और अगर आप p को लिखना चाहो तो p को आप लिख सकते हो m इंटू वी वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगुलर मोमेंटम क्या डिफाइन किया गया है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा डिफाइन किया गया है r क्रॉस p। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, बेसिकली जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स r क्रॉस f टॉर्क होता है, वैसे ही r क्रॉस p इसको मोमेंट ऑफ मोमेंटम बोल सकते हो, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, वो हमारा एंगुलर मोमेंटम है। तो r क्रॉस p हमने डिफाइन कर दिया है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि इसकी डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो आप निकालते हो किससे, राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड रूल है वो आप यूज करोगे और उसकी हेल्प से आप इसकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड आ रहा है यहां से आर पी साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या है, थीटा है ये आर वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में एंगल क्या है। ठीक है, अब
इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है आर पी साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो एम वी आर साइन थीटा, ये इसका मैग्नीट्यूड है। अब यहां पे ध्यान देना कि ये जो मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को निकालने के दो तरीके हैं। जैसे हमने टॉर्क में सीखा था वही चीज हम यहां पे यूज करने वाले हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है एंगुलर मोमेंटम का वो आ गया है आर पी साइन थीटा। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। इसको आप लिख सकते हो यहां से L को आप लिख दो आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय पी। ये क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से देखो, यहां पे ये हमारा आर परपेंडिकुलर होगा। क्या कहना चाह रहा हूं अभी समझ में आएगा। ये एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ वेलोसिटी v नॉट से जा रहा था, मास m, और ये वो पॉइंट P है। ये तुम्हारा था r, ठीक है, ये तुम्हारा है एंगल थीटा। जरा ध्यान से देखो, ये भी एंगल थीटा आएगा। तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा r का साइन थीटा। तो बेसिकली ये कुछ और नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है L इज टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी। मतलब ये जो आपका लीनियर मोमेंटम है इसका लाइन ड्रॉ करो, लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम हमारा इस तरफ है, उसकी जो डायरेक्शन है उसकी लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। जैसे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ड्रॉ करते थे कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क के टाइम, सेम कहानी यहां पे चल रही है कि जो लीनियर मोमेंटम है इसका लाइन ड्रॉ किया और उस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा है आर साइन थीटा। तो एक मेथड ये हो सकता है कैलकुलेट करने का कि आर परपेंडिकुलर इंटू पी लिख दो, या एक मेथड ये हो सकता है इस चीज को कैलकुलेट करने का कि यहां से आप एंगुलर मोमेंटम को लिख सकते हो आर इंटू पी का साइन थीटा। और ध्यान से देखना ये चीज क्या लिखी हुई है, तो ये है वो हमारा पॉइंट पी, ठीक है। जब इसको पॉइंट पी बोलो पॉइंट क्यू बोलो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। ये है वो हमारा ऑब्जेक्ट मास m का, ये इस तरफ जा रहा है वेलोसिटी v से, ये डिस्टेंस r है, ठीक है। तो यहां पे ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये जो लीनियर मोमेंटम है, इस लीनियर मोमेंटम के आप दो कंपोनेंट कर सकते हो। ये हो जाएगा p पैरेलल और ये हो जाएगा p परपेंडिकुलर। p परपेंडिकुलर क्या है, ये है mv साइन थीटा। और ध्यान से देखो ये वही लिखा हुआ है। तो एक कैलकुलेट करने का तरीका ये भी हो सकता है कि L को आप लिख दो R इंटू पी परपेंडिकुलर। तो जैसे टॉर्क में किया था सेम टाइप की कैलकुलेशन हम करने वाले हैं एंगुलर मोमेंटम की कैलकुलेशन करते टाइम। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसका लाइन ड्रॉ करो लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। या एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप यहां पे ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट कर लो, या जो मोमेंटम वेक्टर है m इंटू वी नॉट इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक p पैरेलल इस r वेक्टर के पैरेलल आ जाएगा, एक p परपेंडिकुलर इस r वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। देखो ये जो है ये p पैरेलल एक्चुअली इसी पॉइंट से पास हो रहा है, p पैरेलल इसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से कुछ एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा। और ये जो p परपेंडिकुलर है ये हमारा, इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करोगे तो ये आ जाएगा, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो ध्यान दो r इंटू पी परपेंडिकुलर, वही तो लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो दो तरीके हैं इसके कैलकुलेशन करने के। उसके अलावा एक पॉइंट और यहां पे ध्यान देने वाला है। अच्छा डायरेक्शन के बारे में बात कर लूं मैं, डायरेक्शन के बारे में कैसे बात करूं, जैसे इस पर्टिकुलर केस की बात करता तो r क्रॉस p, r इस तरफ जा रहा है क्रॉस p, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है r क्रॉस p, या r परपेंडिकुलर क्रॉस p, वो भी अंदर की तरफ डायरेक्शन आ रही है। तो डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे एक चीज जो है वो नोट करने वाली है, वो ये है कि हमने बोला कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारा mvr साइन थीटा, है कि नहीं। और अगर इफ एंगल थीटा इज 90 डिग्री देन आप इसके मोमेंटम को डायरेक्टली लिख सकते हो mvr। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम शायद तुमने कभी सुना हो कि एंगुलर मोमेंटम mvr होता है, केमिस्ट्री में सुना होगा, है ना। वो तभी होता है जब एंगल कब हो, 90 डिग्री हो। अगर एंगल 90 डिग्री नहीं है तो एंगुलर मोमेंटम आएगा mvr साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कब आएगा, ध्यान देना कि एक पार्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स हैं रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में, तो 90 डिग्री पे मूव करते हैं वो लोग, ठीक है। 90 डिग्री पे मूव करते हैं मतलब पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर दोनों 90 डिग्री पे एंगल होता है इनके बीच में, इसीलिए mvr लिखते हैं हम लोग केमिस्ट्री में। तो सुनते हैं और कहानी इसके बारे में। तो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे करेंगे, मुझे थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया आ गया, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैलकुलेट करना कैसे है।
अब यहां पे एक चीज और सुनो कि ये जो तुमने एंगुलर मोमेंटम लिखा है, एंगुलर मोमेंटम है हमारा r क्रॉस p, इसको लिख सकते हो r क्रॉस m इंटू वी वैक्टर। यहां से v वेक्टर m अगर मैं बाहर निकाल लूं तो l वेक्टर जो है उसको आप लिख सकते हो m r क्रॉस v, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे अगर मैं dl बाई dt निकालूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि ये क्या आता है मुझे ये देखना है। ये मैं क्यों सोचना चाह रहा हूं, ध्यान दो, जब हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते थे तो वह हम देखते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो कि फोर्स आता था। तो हमें यहां देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, क्या वो टॉर्क आना चाहिए, लॉजिकली सोच के देखो आना चाहिए। तो हम वही देखना चाह रहे हैं कि वो टॉर्क आ रहा है कुछ और आ रहा है। तो यहां पे dl बाई dt जो है, तो इसका आप डेरिवेटिव कर दो, तो m कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो m ये आ जाएगा dr बाई dt क्रॉस v। मैं क्या लगा रहा हूं, चेन रूल लगा रहा हूं, है ना, प्रोडक्ट रूल। और यहां पे करोगे तो ये आ जाएगा m r वेक्टर इंटू dv बाई dt। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है m v क्रॉस v प्लस m r क्रॉस a। ये v क्रॉस v जीरो हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो दो वेक्टर्स का, सेम आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, तो क्या हो जाता है उनका जीरो आ जाएगा क्योंकि एंगल कितना है यहाँ पे, पैरेलल वेक्टर्स हैं दोनों। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है r क्रॉस m इंटू a, और ध्यान से देखोगे तो ये लिखा हुआ है r क्रॉस f। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये क्या लिखा हुआ है, r क्रॉस f। और r क्रॉस f क्या होता है, r क्रॉस f होता है टॉर्क। और लॉजिकली ये आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यही तो है तुम्हारा न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन। अगर हम ट्रांसलेटरी मोशन की बात करते थे तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा F इक्वल्स टू ma बोले तो dp बाई dt क्या आता था, फोर्स आता था। तो यहां पे अगर मैं सेम एनालॉजी लगाऊं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl बाई dt टॉर्क आना चाहिए, और आ भी रहा है। तो ये है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेसिक चीजें जो हमें समझ में आ गई है। अब मुझे एक बार इस टॉपिक में कंफर्टेबल फील करना है कि मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर पा रहा हूं, तो मैं कुछ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस करवाता हूं, ठीक है, और फिर हम आगे बात करेंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दो तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है। दो तरीके क्या हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो आप लिख सकते हो r परपेंडिकुलर इंटू p, या फिर आप लिख सकते हो r इंटू p परपेंडिकुलर। समझते हैं एक एक करके। सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, मास m का, इसके पास वेलोसिटी v नॉट है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, और इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट कॉमा y नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो पार्टिकल है वो हमारा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो अब यहां पे तुमसे क्या बोला गया है, तुमसे पूछा गया है फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट पॉइंट O, जिसको आप ओरिजिन बोलोगे। ओरिजिन के अबाउट इसका आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है एट t इक्वल टू 0 और दूसरा t इक्वल टू t नॉट। एक तो t इक्वल टू 0 टाइम पे ये कंडीशन दी हुई है। अब बताओ कितना एंगुलर मोमेंटम आ रहा है इसका, और किसी भी टाइम t नॉट पे बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस बॉडी के मोशन की बात कर लेते हैं और देखते हैं कि पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे कहां पे है। तो जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे बात करोगे तो ये आपका पार्टिकल है, इस तरफ जा रहा है v नॉट से, मास m है, ये है ओरिजिन। और अगर आप इसका यहां पे देखोगे तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x नॉट कॉमा y नॉट। क्या तरीका है,
तो मुझे तो ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम को मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं कैसे, आर परपेंडिकुलर इंटू पी से, और डायरेक्शन जो होगी वो मैं देख लूंगा क्रॉस प्रोडक्ट से। तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी, तो पी का लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो, वो ड्रॉ कर दिया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ध्यान दो क्या ये डिस्टेंस y नॉट होगा, बिल्कुल होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरा y नॉट, ठीक है, और इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो है एम वी नॉट। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, आर क्रॉस पी से, तो ध्यान दो ये होगा हमारा आर वेक्टर, तो आर क्रॉस पी अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब अगर इसको मैं एक्स एक्सिस बोलूं, इसको मैं वाई एक्सिस बोलूं, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के कैप, तो ये जो डायरेक्शन है वो माइनस के कैप, मतलब इसका जो एंगुलर मोमेंटम आ गया है t इक्वल टू 0 पे, किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ओ ओरिजिन के अबाउट, वो आ जाएगा एम वी नॉट वाई, और डायरेक्शन माइनस के कैप। अगर मैं इसका एंगुलर मोमेंटम निकालूं किसी भी टाइम टी नॉट पे, तो किसी भी टाइम टी नॉट पे हम बात करेंगे, तो किसी भी टाइम टी नॉट पे क्या होगा, फिगर बनाते हैं फिर से तो किसी भी टाइम टी नॉट पे ये ओरिजिन है, तो किसी भी टाइम टी नॉट पे पार्टिकल यहां आगे पहुंच चुका होगा, थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, और आगे बढ़ गया होगा तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया होगा एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी, इतना टाइम टी में आगे बढ़ गया होगा वी नॉट टी, और वाई कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा जो इनिशियल कोऑर्डिनेट था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का कोई वेलोसिटी नहीं है। फिर से वही करेंगे कि इसका लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करेंगे मोमेंटम का, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से वाई नॉट आ गया है, तो ध्यान दो ये जो एंगुलर मोमेंटम अभी लिखूंगा वो आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू पी, बोले तो वाई नॉट इंटू पी कितना है एम वी नॉट, और डायरेक्शन फिर से माइनस के कैप, ये समझ में आया। तो एंगुलर मोमेंटम अभी भी है एम वी नॉट वाई नॉट माइनस के कैप। ये था सबसे बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन कि कोई भी पार्टिकल है वो ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाल रहा है किसी भी गिवन पॉइंट के अबाउट। अब मैं कह रहा हूं कि अगर पार्टिकल ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता, ये जो पॉइंट पार्टिकल है ये ट्रांसलेटरी मोशन की जगह रोटेशनल मोशन कर रहा होता या सर्कुलर मोशन कर रहा होता, तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा। क्या कहना चाह रहा हूं सुनो कि बेसिकली ये हमारा एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस से ये डिस्टेंस r पे ये हमारा पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से, ये इसका सेंटर है c, ठीक है, और ये ओमेगा से मूव कर रहा है, मास m है और ओमेगा जो है कांस्टेंट है। तो बोला गया फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट c, अबाउट पॉइंट c, जो सेंटर है उस सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आ रहा होगा। तो सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट c वो कैसे निकालोगे, तो तुम बोलोगे कि पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, पार्टिकल के पास वेलोसिटी होगी v नॉट ओमेगा इंटू r, और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, r होगा। तो ये लिख दोगे तुम r परपेंडिकुलर, ठीक है, इंटू p, बोले तो r इंटू एम वी नॉट, यही आएगा। और डायरेक्शन देखोगे तो I क्रॉस P डायरेक्शन आ रही है वर्टिकली अप, डायरेक्शन क्या आ रही है, वर्टिकली अप आ रही है, तो वर्टिकली अप, तो इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ये जो प्लेन है इस प्लेन को मैं मान लेता हूं ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ऊपर वाली डायरेक्शन के कैप दी हुई है, मान लेते हैं ये जो डायरेक्शन है वो के कैप दी हुई है, तो डायरेक्शन क्या आ गई यहाँ पे, के कैप। तो ध्यान से देखो ये जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट पॉइंट C वो है एम वी आर प्लस के कैप, और यही तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन है मास m का, वो अपनी रेडियस r की ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना था, एम वी आर था, और वही तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पे v की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो v की वैल्यू क्या है, छाप दोगे ओमेगा इंटू आर छाप दोगे, तो ये क्या लिखा हुआ है, m ओमेगा इंटू आर मल्टीप्लाई बाय r, ये क्या लिखा हुआ है, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r डायरेक्शन प्लस के कैप, समझ में आया। तो m ओमेगा स्क्वायर r ये इसका है एंगुलर मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो
मान लो हमारे पास एक पार्टिकल है मास m का, इसको हम वेलोसिटी v0 से मोशन करवा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कैसा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल ये जो है इसको हमने प्रोजेक्ट किया है, मोशन अंडर ग्रेविटी करते हुए ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये जो कहानी है वो t=0 की है और ये एंगल थीटा है। अब यहां पे तुमसे क्या पूछा गया है, इस पॉइंट को मैंने O बोल दिया है, ठीक है, इस पॉइंट से मैं थ्रो किया है। तो फाइंड एंगुलर मोमेंटम of body, angular momentum about point O when, इसको वॉल बोल देते हैं, when wall is at maximum height, ठीक है। अगर ये बॉल मैक्सिमम हाइट पे है तो उस पर्टिकुलर केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, किसी भी पॉइंट पूछ सकते हैं। मैं पूछ सकता हूं यहां पे जब पार्टिकल ओरिजिन पे है, मैं पूछ सकता हूं किसी भी टाइम t पे, मैं पूछ सकता हूं hmax पे, और मैं पूछ सकता हूं जब पार्टिकल यहां पे लैंड कर गया तो अपन सारे केस डिस्कस करेंगे। ये सबसे इजी केस है, इसलिए अपन पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, ये दिया गया है जब पार्टिकल कहां पे है, hmax पे है। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो पार्टिकल जब hmax पे होगा तो पहले तो इसकी वेलोसिटी कंपोनेंट कर लिया हमने, ये आ गया है v0 cos थीटा, ये है v0 sin थीटा, और पार्टिकल जब hmax पे है तो इसके पास सिर्फ एक ही वेलोसिटी है और वो है v0 cos थीटा। अब क्या करोगे, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इस पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट O के अबाउट कैसे निकालोगे, तो तरीका तो वही है, r परपेंडिकुलर इनटू p। तो p का लाइन ड्रॉ करो, तो p का लाइन ये है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ध्यान दो क्या यही डिस्टेंस hmax लिखा हुआ है। तो यहां पे r परपेंडिकुलर कितना है, r परपेंडिकुलर है hmax, और v कितना है, ये है mv0 का cos थीटा। वैल्यू छाप दो, hmax की वैल्यू क्या होती है, ये होती है v परपेंडिकुलर स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, बोले तो v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g इंटू mv0 cos थीटा। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, r क्रॉस p से। तो ये है आपका r वेक्टर, ये है p वेक्टर इस तरफ, तो r क्रॉस p करोगे अंदर की तरफ आएगा और डायरेक्शन क्या बोलोगे, माइनस के कैप। इसको मैंने x माना है, ऊपर को y माना है, तो अंदर की तरफ को क्या बोल दिया मैंने, इनवर्ट डायरेक्शन को माइनस के कैप। अब यही जो सवाल है, यही सवाल मैं पूछ सकता हूं अलग अलग टाइम पे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पे पूछ सकता हूं, मतलब क्या है, सुनो। इसका जो पार्ट बी है वो पूछा गया है, फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O एट t=0, जब पार्टिकल यहां पे है। फिर पूछ सकते हैं फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O एट t=tf, जब पार्टिकल यहां लैंड कर गया तो उस इंस्टेंट पे क्या है, ठीक है। और किसी भी रैंडम टाइम t पे पूछ सकते हैं एट t=t, किसी भी रैंडम टाइम t पे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो ये तीन पार्ट है जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो फटाफट ये तीन पार्ट सॉल्व करो, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, कोई इशू नहीं है, तो फटाफट सॉल्व करो। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है कि एंगुलर मोमेंटम है t=0, तो t=0 पे अगर बात करोगे तो t=0 पे यहाँ पे पार्टिकल जा रहा है v0 से और वो इसी पॉइंट से पास हो गया है, तो r परपेंडिकुलर 0 आ गया है। तुम कैसे निकालते, तुम पार्ट बी में सॉल्व करते कि एंगुलर मोमेंटम एट t=0 वो आ जाएगा r परपेंडिकुलर इंटू p, लेकिन r परपेंडिकुलर तो 0 है, तो कितना आ गया, 0 आ गया। अगर तुम बात करोगे कि t=tf पे, तो t=tf पे क्या हो रहा है, t=tf पे जरा ध्यान दो, हो क्या रहा है, जो ये है वो पॉइंट O जिसके अबाउट हमें निकालना है। पार्टिकल यहाँ पे आके लैंड कर गया है और इस पार्टिकल के पास दो कंपोनेंट है, ये है v0 का cos थीटा और ये है v0 का sin थीटा। इस तरफ है पार्टिकल के पास नेट वेलोसिटी। तो देखोगे तो ये लिखा हुआ है हमारा r वेक्टर क्या हो जाएगा, r ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे ये है हमारा p परपेंडिकुलर, ये है हमारा p पैरेलल। तो इस वाले पार्ट में अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो सीधा लिख दो r इंटू p परपेंडिकुलर, ठीक है।
r मल्टीप्लाई बाय p परपेंडिकुलर, डायरेक्शन हम लोग देख लेंगे अभी डायरेक्शन क्या है। तो r मल्टीप्लाई बाय p परपेंडिकुलर, r डिस्टेंस कितना है, ये रेंज है, तो r डिस्टेंस जो है वो है हमारा रेंज के बराबर। p परपेंडिकुलर कितना है, ये है mv0 का साइन थीटा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहां पे डायरेक्शन की, तो r क्रॉस p अंदर की तरफ आया है तो माइनस k कैप, ये समझ में आया। r की तुम्हें वैल्यू पता है, रेंज r की वैल्यू क्या है, रेंज r की जो वैल्यू है वो है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, ये यहां पे छाप दोगे आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या किया। उसके बाद किसी भी टाइम t पे बात कर रहे हो, तो किसी भी टाइम t पे बात कर रहे हो तो क्या होगा वो चीज समझते हैं। तो किसी भी टाइम t पे अगर मैं बात करूं, जो मेरा पार्टिकल है, तो ये पार्टिकल था इस पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, v0 से पार्टिकल यहां पे गया है। लेट्स सपोज हम इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं, तो इस पॉइंट पे अगर बात करोगे तो पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, ये है v0 का cos थीटा और ये है v0 sin थीटा माइनस gt, ठीक है। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है पार्टिकल ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो ऑलरेडी ये जो टर्म है वो अपने आप देख लेगा। अगर ये टर्म पॉजिटिव आ रहा है तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, अगर ये टर्म नेगेटिव आ गया तो पार्टिकल नीचे आ रहा होगा। तो किसी भी टाइम टी पे मैंने vx और vy लिख लिया। अब मुझे इस इंस्टेंट पे बात करना है, ये t इक्वल्स टू टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिखना है इस पॉइंट पे। तो कैसे देखोगे, तो ये है पार्टिकल का ये वाला जो मोमेंटम है, इसका लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और जरा ध्यान दो ये डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट इन बाय डायरेक्शन। तो ये जो v0 cos थीटा है, तो यहां से आ जाएगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस sy इंटू mv0 cos थीटा। ये तो इस वेलोसिटी की वजह से या इस मोमेंटम की वजह से एंगुलर मोमेंटम आया, और r क्रॉस b करोगे तो डायरेक्शन कितने आ गई, अंदर की तरफ माइनस k कैप। और अगर आप बात करोगे इस वाले की वजह से कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, इसकी वजह से क्या आया हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो या मोमेंटम का जो कंपोनेंट है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और क्या ये लिखा हुआ है sx, तो यहां पे प्लस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस sx, ये जो मोमेंटम है वो है mv0 का साइन थीटा, और डायरेक्शन देखो r क्रॉस p प्लस k कैप आ रहा है, r क्रॉस p, ठीक है। तो डायरेक्शन आ गई इसकी प्लस k कैप। इनकी वैल्यू छाप देते हैं, तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O ये आ जाएगा mv0 cos थीटा, ठीक है। sy क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v0 sin थीटा, v इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, तो v0 sin थीटा t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन है वो है माइनस k कैप के अलोंग, प्लस ये वाला टर्म कितना लिखा हुआ है, ये वाला टर्म लिखा हुआ है mv0 sin थीटा, sx क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v0 cos थीटा इंटू टी, डायरेक्शन क्या लिखी हुई है प्लस k कैप। और फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे इसका तुम्हें आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे और क्या सीखने की जरूरत है हमें, तो ये तो हमने सीख लिया कि अगर कोई भी पॉइंट मास पार्टिकल है उसकी वजह से क्या एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रिजिड बॉडी जो कि रोटेट कर रही हो किसी एक्सिस के अबाउट, हमें उसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस, किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो बेसिकली कुछ नहीं लिखा हुआ है, हम बात कर रहे हैं यहां पे किस केस की, प्योर रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं। तो ये जो केस है वो है हमारा प्योर रोटेशन का केस, कि कोई बॉडी है वो हमारी रोटेट कर रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आता है, ठीक है। तो क्या आता है जरा सुन लेते हैं। ट्रांसलेट कर रही है तो क्या आ रहा है, आर क्रॉस पी आ रहा है, ठीक है। रोटेट कर रही है तो वो क्या आ रहा है वो हमें देखना है, और हम बात कर रहे हैं प्योर रोटेशनल मोशन की। तो ये है हमारी कोई भी एक बॉडी, ठीक है, ये इस फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही होती ओमेगा से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे कैसे निकालते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो आप इसकी एक्सिस के अबाउट निकालोगे, ठीक है।
और इसकी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो निकालने का तरीका क्या है, जैसे मैं बात करूं किसी भी पॉइंट की, तो यहां पे एक पार्टिकल यहां पे होगा, ये जो डिस्टेंस है वो r1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस से वो r1 है, ये पार्टिकल है हमारा मास m1 का, और ये तुम्हारा मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी v1 से जो है ओमेगा r1। ऐसे यहां पे दूसरा पार्टिकल ऑब्जर्व करोगे तो वो डिस्टेंस r2 पे है और वो इस तरफ मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी v2 से ओमेगा r2। ऐसे ही तुम्हारे पास और पार्टिकल्स हैं, तो तुम ये r3 डिस्टेंस पे ये मास m3 है, ये मास m2 था। तो यहां पे अगर आपको इस पूरी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो देखो जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो क्या करूं मैं, इन इंडिविजुअल पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाल के सम कर दूं तो मुझे पूरी बॉडी का नेट एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस बॉडी कैसे निकालेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा r क्रॉस p। और r क्रॉस p यहां पे ध्यान दो कि यहां पे एंगल हमेशा कैसा 90 डिग्री है, r वेक्टर से एंगल 90 डिग्री है, तो सीधा mvr लिख सकते हैं। अब ये सबका सम हो रहा है कि क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। तो यहां पे देखो, यहां पे r क्रॉस p करोगे, एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। यहां देखोगे r क्रॉस p, तो r क्रॉस p अभी भी उसी डायरेक्शन में आ रहा है, ओमेगा की डायरेक्शन में। यहां देखोगे तो यहां क्या आ रहा है, r क्रॉस p अभी भी ओमेगा की डायरेक्शन में आ रहा है। तो एक्चुअली होगा क्या, ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं इन सब के एंगुलर मोमेंटम्स सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए आप इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो इसका एंगुलर मोमेंटम की बात करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा m1 v1 r1, ठीक है, प्लस नेक्स्ट का क्या आ जाएगा। तो आप कर क्या रहे हो, सबके एंगुलर मोमेंटम का सम कर दे रहे हो विथ डायरेक्शन। विथ डायरेक्शन सम करोगे तो L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर एंड सो ऑन। तो L1 कितना है, ये है m1 v1 r1, ये है m2 v2 r2, ये है m3 v3 r3 एंड सो ऑन। इन सबका सम करते जाओ, और डायरेक्शन क्या है, जो ओमेगा की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसके एंगुलर मोमेंटम की है। तो अगर ऊपर की डायरेक्शन को आपने के कैप माना है तो के कैप डायरेक्शन आ रही है सबकी, ठीक है। तो एम वी आर सब कर दिया। यहां पे अगर v की वैल्यू छाप दूं तो v की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू आर। तो ये लिखा हुआ है m1 ओमेगा r1 मल्टीप्लाई बाय r1, ये लिखा हुआ है m2 ओमेगा r2 मल्टीप्लाई बाय r2। और जरा ध्यान से देखो, ये जो टर्म लिखा हुआ है यहां से अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूं तो ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है m r1 स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है m1 r1 स्क्वायर, वो क्या लिखा हुआ है m2 r2 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा m3 r3 स्क्वायर। शायद समझ पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, ये जो टर्म लिखा, ये ओमेगा बाहर आ गया है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा mi का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। सिग्मा mi का स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस एक्सिस, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे, ये यही लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये क्या आ गया है, ये आ गया है एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आ जाएगा I अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा वेक्टर। ओमेगा वेक्टर क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहां पे जो डायरेक्शन ओमेगा की है वही इस नेट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ रही है, इसलिए मैंने ओमेगा वेक्टर लिख दिया है वो, ठीक है। तो क्या आया, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा I इंटू ओमेगा। तो बेसिकली अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है और उसका आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आप सीधा लिख सकते हो कि उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट वो मूव कर रहा है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं I इंटू ओमेगा, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, जिस ओमेगा से हमारी बॉडी रोटेट कर रही है। अब हो सकता है वो ओमेगा कांस्टेंट हो, वो चेंज हो रहा हो, वो क्वेश्चन डिपेंडेंट कहानी है। क्या कहना चाह रहा हूं अभी सुनो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है, I ओमेगा है, ठीक है। समझते हैं कैसे निकालेंगे, क्या कहानी होगी। तो जैसे कि मान लो ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया होता कि ये एक रॉड है, ठीक है, मास m लेंथ l, इसको हमने ओमेगा नॉट से रोटेट करवा रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन वो क्या आ जाएगा, I इंटू ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो I इंटू ओमेगा आ जाएगा, तो I यहां पे लिखोगे, वो लिखोगे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट I इंटू ओमेगा,
और डायरेक्शन के साथ लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/3 ml²। और ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा जो है वो है ओमेगा नॉट। और डायरेक्शन देखोगे तो ओमेगा की डायरेक्शन किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोले तो बाहर की तरफ, तो इसको चाहो तो आप एंटी क्लॉकवाइज लिख दो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसको लिख सकते हो बाहर की तरफ बोले तो प्लस के कैप, वो आपकी इच्छा है। समझ में आया? या फिर मान लो ये जो रॉड थी, ये एक रॉड दी हुई थी, मास m लेंथ l की, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये t = 0 पे रेस्ट पे हो सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो रॉड है ये रॉड नीचे गिरेगी, ये रॉड से हमने छोड़ दिया इसको, तो छोड़ दिया तो ये रॉड नीचे आएगी, और रॉड नीचे आएगी तो क्या करेगी, ये अपना एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगी, है कि नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो अब तुमको बोला गया कि जब ये रॉड इस पोजीशन में जाती है, किस पोजीशन में, जब ये रॉड इस वर्टिकल पोजीशन में जाती है, तो इस वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगी, उस इंस्टेंट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो बोला गया है फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट P, ठीक है, व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। तो कैसे निकालोगे, तो निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि उस इंस्टेंट पे आप क्या निकालो, इस इंस्टेंट पे आप ओमेगा निकालना पड़ेगा जब रॉड हमारी वर्टिकल हो जाएगी। तो जब रॉड हमारी वर्टिकल हो जाएगी इस इंस्टेंट पे ओमेगा, लेट्स सपोज ओमेगा डैश है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो आ जाएगा आई अबाउट पॉइंट P इंटू ओमेगा डैश, ठीक है। और डायरेक्शन तो आपको पता ही है, डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। अब कैसे निकालेंगे ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश निकालने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पे देखो, पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, अब सेंटर ऑफ मास यहां आ गया है, तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, L/2 डिस्टेंस नीचे आ गया है। तो आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करोगे तो लॉस इक्वल्स टू गेन खेलोगे, और लॉस इक्वल्स टू गेन के हिसाब से पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ है mgL/2, गेन किस में हुआ है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट का ओमेगा। हो सकता है तुमसे पूछ सकते हैं किसी की रॉड जब 60 डिग्री एंगल पे है तब बताओ कितना एंगुलर मोमेंटम आएगा, तो 60 डिग्री एंगल पे देख लेते हैं हम लोग कितना ओमेगा आ रहा है कि नहीं। तो यहां से m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 3g/l इसकी पावर 1/2, ये आपका ओमेगा डैश आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दो, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P ये आ जाएगा आई कितना है 1/3 ml² इंटू ओमेगा, ये कितना है 3g/l, और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कोई भी बॉडी अगर प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही होगी तो हम उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो क्या आ जाएगा, आई इंटू ओमेगा। तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं प्योर रोटेशनल मोशन के, वो आपको सॉल्व करने हैं और वहां पे आपको एंगुलर मोमेंटम ही निकालना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। ओके, सामने 4 क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में ये मासलेस रॉड है, सेकंड क्वेश्चन में भी मासलेस रॉड है, ठीक है। क्या है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी, सेम मास के हैं, वो अटैच्ड हैं इस मासलेस रॉड से, और कुछ ओमेगा नॉट से हमने इस सिस्टम को रोटेट किया है। तो बोला गया है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा इस पूरे सिस्टम का अबाउट पॉइंट O। ऐसे यहाँ पे हमने इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इस ऑब्जेक्ट ए और बी जो कि एक मासलेस रॉड के थ्रू कनेक्टेड है, इनको रोटेट किया है ओमेगा नॉट से। तो पूछा गया है कि पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा इस पॉइंट O के अबाउट। यहाँ पे क्या है, एक रॉड है मास m लेंथ l की, इनिशियल वर्टिकल पोजीशन में क्या होगा, जैसे हम इसको स्लाइटली डिस्टर्ब कर देंगे तो रॉड अपने आप नीचे आएगी, और रॉड अपने आप नीचे आएगी तो प्योर रोटेशन मोशन परफॉर्म करते हुए नीचे आएगी, तो कुछ ओमेगा गेन कर लेगी। तो बोला गया है जब ये रॉड इस एंगल, ये एंगल 90 θ का एंगल कवर कर लिया होगा, तो बोला गया कि t = t0 पे वो कुछ इस पोजीशन में है, तो जब ये इस पोजीशन में है तो इसके पास कुछ ना कुछ ओमेगा आ चुका होगा। तो बोला गया है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना एंगुलर मोमेंटम होगा इस रॉड का, किस पॉइंट के अबाउट, एक्सिस के अबाउट। ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये हमें एक सिस्टम गिवन है, मास m1 मास m2, और ये एक पुली है। ये पुली हमारी यहाँ पे इसका मास m है, रेडियस r है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है, और यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये जो पुली है वो प्योर मोशन परफॉर्म कर रही है, प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, और इस थ्रेड
और इस पुली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और तुम्हें किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये V0 से ऊपर जा रहा है, ये V0 से नीचे आएगा और ये ओमेगा से मूव कर रहा है, और ओमेगा तुम्हें नहीं पता है, इस क्वेश्चन में ओमेगा तुम्हें नहीं दिया होगा। तो अब बोला गया है कि इस पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम बताओ इस पॉइंट O के अबाउट। ओमेगा निकाल सकते हो राइट, V = ओमेगा कर दोगे इस पॉइंट के लिए तो वहां से तुम्हें ओमेगा मिल जाएगा। तो सॉल्व करना, तो 4 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 5 से 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो फिर देखते हैं। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा। तो यहां पे क्या देखोगे कि सिस्टम है वो हमारा प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है राइट। तो यहां पे प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O ये आ जाएगा I अबाउट पॉइंट O इंटू ओमेगा राइट। और डायरेक्शन क्या है हमारा, वही डायरेक्शन हमारा है एंटी क्लॉकवाइज। तो वैल्यू छाप देते हैं, वैल्यू छापेंगे तो I0 कितना आ जाएगा, इसका I आ जाएगा ml², इस वाले ऑब्जेक्ट का, इसका I आ जाएगा ml², टोटल I कितना आ जाएगा 2ml² इंटू ओमेगा नॉट। ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगुलर मोमेंटम आ रहा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका और है, एक तरीका और क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप चाहो तो वहां पे I इंटू ओमेगा भी लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो MVR भी यूज कर सकते हो। जैसे इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2 क्या होता कि अगर मुझे टोटल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो मैं A का एंगुलर मोमेंटम निकाल लूं प्लस B का एंगुलर मोमेंटम निकाल लूं किसके, O के अबाउट, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने A बोला है, इसको मैंने B बोला है। A का एंगुलर मोमेंटम इस O के अबाउट क्या आएगा, A सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो A सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो MVR यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसका मास है m, वेलोसिटी कितनी है ओमेगा इंटू एल, v कितना आ जाएगा ओमेगा इंटू एल, MVR, r कितना है l है, प्लस b का निकालेंगे तो वो भी सेम आएगा mv इंटू r। और ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है 2m ओमेगा l², सेम टर्म तो लिखा हुआ है। तो आप चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इसलिए। सेम नेक्स्ट केस में है, क्या आ जाएगा I अबाउट पॉइंट O इंटू ओमेगा, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन यहां पे जो है वो है तुम्हारी क्लॉकवाइज। I सिस्टम कितना आ जाएगा, तो इसका इस पॉइंट के अबाउट कितना आता है, ये आ जाएगा ml², और इसका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m इंटू 2l का स्क्वायर, तो 2m प्लस 2l का स्क्वायर 4ml², ठीक है, प्लस 4 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 प्लस 9ml², यही आना चाहिए ml², और इसका कितना आ जाएगा 2m इंटू 2l का स्क्वायर 8ml² प्लस 1 9ml², ओमेगा नॉट डायरेक्शन क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहानी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है कि रॉड तुम्हारी नीचे आ गई है, एंगल थीटा कवर, एंगल 90 माइनस थीटा कवर कर लिया है, तो तुम्हें इस इंस्टेंट पे ओमेगा निकालना पड़ेगा कि पार्टिकल के पास कितना ओमेगा है। तो ये देख लो, पहले सेंटर ऑफ मास इस साइड पे था, ठीक है, L/2 डिस्टेंस पे। अब जो सेंटर ऑफ मास है वो है L/2 का साइन थीटा, तो कितना हाइट नीचे आ गया है, अगर मैं इस हाइट h की बात करूं तो ये जो हाइट h है वो आ जाएगा L/2 माइनस L/2 साइन थीटा, बोले तो L/2 1 माइनस साइन थीटा। यहां पे लगा देते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो mg लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में mg L/2 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से L/2 और L/2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3g 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय L, ये तुम्हारा ओमेगा डैश की वैल्यू है, कोई इशू नहीं है।
अब क्या करना है, तो मैं निकालना है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, तो वो आ जाएगा आई इंटू ओमेगा। आई कितना है 1/3 ml², ओमेगा कितना है, ये है 3g 1 - sin थीटा डिवाइड बाय एल। डायरेक्शन क्या आ जाएगी, तो ओमेगा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज आ जाएगी। ये भी समझ में आ गया। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर एंटी क्लॉकवाइज था ना? हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में एंटी क्लॉकवाइज आंसर था, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज आ रहा है। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहानी है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि यहाँ पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो अगर मैं बात करूं कि ये कितना ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो शायद तुम्हें देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो ये जो पॉइंट है वो V0 से ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट जो है वो ओमेगा इंटू आर से ऊपर जा रहा है। तो स्लिपिंग नहीं हो रही है, मतलब V0 शुड बी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा जो कि V0 बाय आर होगा। अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये बॉडी C है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी A, बॉडी B प्लस बॉडी C, सबका तुमने वेक्टर सम करना है, ठीक है। तो देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी A इस पॉइंट के अबाउट। तो यहां पे अगर देखोगे तो ये है इसका मोमेंटम का लाइन ऑफ एक्शन, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा r। तो कैसे निकालोगे, पार्टिकल ट्रांसलेट करते हुए जा रहा है, तो ये आ जाएगा r परपेंडिकुलर कितना है, r है, ठीक है, इनटू तुम्हारा लीनियर मोमेंटम mv0, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन देखो तो r क्रॉस p से, तो ये है r क्रॉस p, डायरेक्शन जो है वो हमारी आ रही है क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बात करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, r क्रॉस p, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन आ गई हमारी क्लॉकवाइज। प्लस हम बॉडी B की बात करते हैं, तो B के लिए भी सेम आंसर आएगा r इंटू mv0, और ये भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और अगर मैं बात करूं C के लिए, तो C का आ जाएगा जो डिस्क है या जो भी हमारी पुली है, ये प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रही है, तो I इंटू ओमेगा, तो ये आ जाएगा I इंटू ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ओमेगा कितना है, V0 बाय आर है, और डायरेक्शन क्या है, इसकी भी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान से देखो आंसर कितना आ गया, mv0 r प्लस mv, अच्छा मास m1 m2 गिवन है क्या, ये m1 है, ये m2 है, तो ये आ जाएगा m1 v0 रेडियस r, ये आ जाएगा m2 v0 रेडियस r, और ये आ जाएगा I v0 बाय r। टोटल डायरेक्शन क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, और जो डायरेक्शन है वो है हमारी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं फॉर प्योर रोटेशनल मोशन। तो अभी हमने देख लिया अगर पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है तो हम r क्रॉस p से निकाल लेते हैं, अगर कोई पार्टिकल प्योर रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो हम निकालते हैं उससे किससे, I ओमेगा से, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ये पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा था तो r क्रॉस p से निकाला था, ये भी पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा था तो r क्रॉस p से निकाला, ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो इसको I ओमेगा से निकाला। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम में एक ही बॉडी होती और वो जो बॉडी है वो कंबाइन मोशन कर रही होती, मतलब वो बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, तो कैसे निकालते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, ये हटा देते हैं, फिर मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम फॉर कंबाइन मोशन, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर कंबाइन मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारा जो पार्टिकल है वो सेंटर ऑफ मास जो है इसका वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये जो बॉडी है वो हमारी क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। अब कंबाइन मोशन में जो हम बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ हम प्योर रोलिंग की बात करें, हो सकता है हम स्लिपिंग हो रही हो तब भी हम बात कर रहे हो, ठीक है। तो हम नॉर्मल कंबाइन मोशन की बात कर रहे हैं, प्योर रोलिंग का इस पर स्पेशल केस भी देखेंगे हमें साथ में, ठीक है। तो कंबाइन मोशन में क्या है, सेंटर मास हमारा ट्रांसलेट कर रहा है और सेंटर मास के बाद जो पूरी जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, बोले तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर आप लॉजिकली देखो तो यहाँ पे अगर मुझे इसका निकालना है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस बॉडी का, क्या आपको देख के चीज समझ में आ रही है कि एक तो एक रोटेशनल की वजह से एंगुलर मोमेंटम आएगा, एक ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से आएगा।
पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है तो एक ट्रांसलेशन वाला टर्म आना चाहिए, और एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है तो एक रोटेशन वाला टर्म आना चाहिए, तो होता भी यही है। ठीक है, तो यहां पे जो इसका एंगुलर मोमेंटम है उसमें एक आएगा रोटेशनल वाला टर्म, एक आएगा ट्रांसलेशन वाला टर्म। क्या आते हैं वो टर्म? तो ये देखो, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है इसको आप लिख सकते हो रोटेशनल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो आ जाएगा इसका ICM इंटू ओमेगा। क्या बोला मैंने? ये मैंने ये लिखा हुआ है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो रोटेशनल वाला एंगुलर मोमेंटम है वो आएगा हमारा ICM इंटू ओमेगा। एक्सिस कहां पे है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है कि नहीं? तो ये हो जाएगा ICM, है ना, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। ये हमारा रोटेशन वाला टर्म आ गया, और हमारा एक टर्म आएगा I क्रॉस P। I क्रॉस P क्या है? I क्रॉस P, इसको आप लिख सकते हो, ये जो टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि पार्टिकल जो है वो हमारा क्या कर रहा है? सेंटर ऑफ मास हमारा कर रहा है ट्रांसलेट। तो सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो हमारा एंगुलर मोमेंटम वाला टर्म आएगा वो लिखा हुआ है। मतलब क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये आता है हमारा ICM इंटू ओमेगा। ठीक है, ये टर्म तो हमेशा सेम रहेगा। अब आपने किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है ये। ठीक है, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? R परपेंडिकुलर इंटू MV सेंटर ऑफ मास। सोच पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे? और डायरेक्शन जो है वो आप निकाल लोगे ही, जो भी डायरेक्शन आएगी इसकी। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो बेसिकली मैंने यहां पे ये बोला कि ये वाला टर्म तो ऐसे कैसे रहेगा। अब अगर मैं डिफरेंट पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं, जैसे मान लो मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है, या मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, या मुझे इस पॉइंट के अबाउट निकालना है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, तो वहां पे तीनों, चाहे पॉइंट P की बात करो, चाहे Q की बात करो, चाहे R की बात करो, तीनों में ICM इंटू ओमेगा वाला टर्म तो सेम रहेगा। ये जो ट्रांसलेट वाला टर्म है ये हमारा डिपेंड करता है आप किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हो। तो ये जो R है वो R क्या है? यहाँ पे R वेक्टर है उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, और P क्या है? ये है M इंटू V सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो डायरेक्शन आप लिख लोगे तो इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो LR है वो है ICM इंटू ओमेगा। ठीक है, और ये है हमारा ड्यू टू रोटेशनल, और जो LT है ड्यू टू ट्रांसलेशन मोशन, तो ये है हमारा R परपेंडिकुलर इंटू MV सेंटर ऑफ मास। इसको आप बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप बोल सकते हो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कह रहा हूं मैं? एक एग्जांपल थ्रू समझाता हूं, काफी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है वो हमारा कुछ वेलोसिटी v0 से मूव कर रही होती और ओमेगा कुछ होता, बॉडी के पास ओमेगा नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बॉडी है ये मान लेते हैं डिस्क है, मास m, रेडियस r। तो अब अगर मुझे इसका निकालना है एंगुलर मोमेंटम, तो क्या पूछा जाए? फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। और जो पॉइंट P है वो इस सरफेस पे यहां कहीं होता, ग्राउंड पे, तो मान लेते हैं वो जो पॉइंट P है वो यहां पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। अब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो मुझे ये पता है कि यहां पे जो एंगुलर मोमेंटम आएगा इस बॉडी का वो आ जाएगा LR प्लस LT। LR क्या आ जाएगा? ICM इंटू ओमेगा। इस सेंटर मास के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका? हाफ mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। ठीक है, ओमेगा कितना गिवन है? ओमेगा नॉट गिवन है। डायरेक्शन कैसे निकालोगे? जो ओमेगा की डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन होगी, तो ओमेगा की डायरेक्शन है हमारी कैसी? क्लॉकवाइज, तो इसकी डायरेक्शन भी कैसे आ जाएगी? क्लॉकवाइज आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद
अगर मैं ट्रांसलेशन वाले टर्म की बात करूं तो यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है वी नॉट से, ठीक है, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो तरीका क्या है, तरीका ये है सॉल्व करने का कि लाइन ड्रॉ करो मोमेंटम की और उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो r क्रॉस p, जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस r के बराबर है, तो इसको आप लिखोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इनटू mv नॉट। और यहां पे अगर आप r क्रॉस p के थ्रू डायरेक्शन निकालोगे तो डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या आ गई, क्लॉकवाइज। ये चीज समझ में आया। तो बेसिकली यहां पे अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट प्लस एम वी नॉट आर, ये आपका नेट एंगुलर मोमेंटम होगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। अगर आप पॉइंट P की जगह किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते, मान लो आप ये पॉइंट P यहां कहीं लिया होता आपने, कहां पे, इधर कहीं मान लेते हैं, ये डिस्टेंस पे मान लो, यहां पे इस पॉइंट पे लिया होता है, ये डिस्टेंस r/2 है, तो आपका यहां पे r परपेंडिकुलर में r/2 आता, ये तो एज इट इज रहता, ये r/2 आता, तो उससे फर्क पड़ रहा है कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। अच्छा, अगर यहां पे मान लो, अभी यहां पे हमें पता नहीं है वी नॉट और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है, अगर मान लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये भी दिया होता कि प्योर रोलिंग हो रही होती, अगर यहां पे गिवन है कि फॉर प्योर रोलिंग हमें बात करनी होती, तो फिर हमें ये पता है कि प्योर रोलिंग के केस में ये वी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा रिलेशन फॉलो होना चाहिए। तो यहाँ पे ओमेगा की जगह आप वी नॉट पुट कर दो या इसकी जगह ओमेगा आर पुट कर दो, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया है, वो आ जाएगा हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम ओमेगा आर इंटू आर। और ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 3/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P इस बॉडी का। तो आई थिंक कंबाइंड मोशन में एंगुलर मोमेंटम निकालना सीख गए हो, ठीक है। ध्यान रखना इसके जो फॉर्मूला है वो क्या है कि आप इसमें एक रोटेशन वाला टर्म आएगा, एक ट्रांसलेशन वाला टर्म आएगा। रोटेशन वाला टर्म हमेशा ही ICM इंटू ओमेगा आएगा, और जो ट्रांसलेशन वाला टर्म है ये डिपेंड करता है आप किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उस पॉइंट का r वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे P वेक्टर से। P वेक्टर यहाँ पे क्या है, m इंटू वी सेंटर ऑफ मास। कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई होप ये सारी कहानी समझ में आ गई है, हाउ टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। इसका जो पार्ट 2 है इस लेक्चर का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इम्पल्स के बारे में बातें करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बातें करेंगे। बेसिकली जो फील जो हम लेंगे इस टॉपिक की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। तो चलो आज की कहानी यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।